बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदा है अभी? ज़िंदा है। मैंने आपको मुबारकबाद दी है, दोबारा दे रहा हूँ मुबारक को। आप लोग पास हो गए, हो गए? यकीन आ गया? अभी नहीं है, आ जाएगा यकीन भाई। सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो, यकीन कर लो ना। ये हमने कल मैंने दो आपको न्यूमेरिकल दिए थे होमवर्क करने को, एक तो बिल्कुल उसी तरह का था, ये सेकंड थोड़ा सा चेंज है। यकीनन आप लोगों ने नहीं किया है तो चले मैं करवा रहा हूँ इसको। 2011 में है, a 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल की हेडिंग डाल दी हमने, मास 200 ग्राम है, 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम बन गया। टेम्परेचर इसका 150 है, 273 ऐड किया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 423 हो गया। जिस तरह कल हमने किया था ना, सेम वही। मेटल की हेडिंग अलग है, आगे क्या कहता है, एंड देन ड्रॉप इनटू एन एल्युमिनियम कैलोरीमीटर। फिर इसको कैलोरीमीटर में डाल दिया, ठीक है, कैलोरी में ई नहीं आएगा, अच्छा। और मास 500 ग्राम, इसका मास 500 ग्राम है, इसको भी डिवाइड किया 1000 से, किलोग्राम बना लिया, 0.5 आ गया। कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर में 500 ग्राम वाटर है, तो पानी का मास कल भी हमने ये किया था, M3 ले लिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया kg में। अब वो कह रहा है पानी का टेम्परेचर 25 है, तो कल भी मैंने समझाया था पानी किस में, कैलोरीमीटर में। तो जो टेम्परेचर पानी का है वह टेम्परेचर कैलोरीमीटर में का है। तो इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 25 है, केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड किया, 298 आ गया, ठीक है। तीनों की स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन में, कि मेटल पीस की ये है, एल्युमिनियम की ये है, और पानी की ये है। वो कहता है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मालूम करें। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या करें, तो वो कहीं भी लिख दें, एक जगह मैंने यहाँ लिख दिया TF। अब जैसे कल हमने किया था, यहाँ डेल्टा T1 क्या था, T1 माइनस इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसको टेम्परेचर का जो चेंज है जो भी कम होगा, हायर में से लोअर, और इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ये T2 राइज होगा। इस तरह कल क्वेश्चन में क्या था, 20 से 22.4 हुआ था ना इन दोनों के केस में, तो बढ़ गया था, और इसका 100 था तो इसका कम हो गया था। तो डेल्टा T2 हमने निकाला, फाइनल माइनस T2, और डेल्टा T3 निकाला। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, जिस तरह कल हमने किया था बिल्कुल वही है। फ़र्क ये कि कल यहाँ वैल्यूज़ थी, हमने निकाल लिया था, अब हमारे पास TF की वैल्यू नहीं है, तो वही हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगाया, हीट लॉस बाय मेटल इक्वल्स टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। डेल्टा Q1 हमने मेटल को कह दिया, डेल्टा Q2 कैलोरीमीटर को कह दिया, डेल्टा Q3 वाटर को कह दिया, MC डेल्टा T लगा दिया तीनों पे, 1 मेटल के लिए, 2 कैलोरीमीटर के लिए, 3 वैल्यूज पुट कर दी, M1 C1 डेल्टा T1, M2 C2 डेल्टा T2, M3 C3 डेल्टा T3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया 25.62, ये ब्रैकेट वैसी लगी हुई है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 451.5 आ गया, और ये ब्रैकेट अपनी जगह पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2100 आया, ब्रैकेट अपनी जगह पे। अब हमने ये ब्रैकेट खोल ली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 10,837.26, और ये TF से मल्टीप्लाई हुआ तो 25.60 TF। अब ये देखिए ये दोनों कॉमन है, तो समझिए मैंने कॉमन ले लिया। वैसे आप इनको जैसे भी सॉल्व करना चाहें कर लें, ब्रैकेट खोल लें जैसे यहाँ खोलिए, लेकिन मेरे ख्याल में आसानी के लिए ये दोनों चीज़ें क्या है, TF माइनस 298 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ क्या बच गया 451.5 प्लस 2100। अब इन दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा उससे खोल लें, समझ आया। आप यहाँ खोल लें, आपकी मर्ज़ी है भाई, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ भी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको, सही है। मुझे ये नज़र आया, मैंने समझ रहा हूँ शायद
शायद कि ये अक्लमंदी का काम है कि ये चीज़ कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले ली, कॉमन जैसे लेते हैं मैथ में। बाकी क्या बचा 451.5 प्लस, अब इन दोनों को प्लस करें, ब्रैकेट खोल लें, तो एक ही वेरिएबल है ना, TF को एक साइड पे करें, बाकियों को दूसरी साइड पे करें, आंसर निकाल लें। अब आगे तो खुद कर लेना। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड तो वैसे ही लिख ली, दोबारा राइट साइड पे इन दोनों को प्लस कर लिया, 2100 में 451 ऐड किया तो ये आंसर आ गया 2551.5। अब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो T फाइनल से मल्टीप्लाई होगा, यही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया है 760347। अब हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर भी है और फाइनल टेम्परेचर, लेकिन यहाँ माइनस में या प्लस में, तो हम इसको भी इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर ये जो नंबर है ये हमें नहीं चाहिए, इसको इधर ले आएंगे, तो ये एरो मैंने ये इसलिए बनाया कि इस वैल्यू को लेफ्ट पे ले आए, इसको राइट पे ले आए, ये लेफ्ट पे आके प्लस में हो गया, ये राइट पे आके प्लस में हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, फिर इन दोनों के साथ जो आंसर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 299.24 केल्विन। अब इतनी मैथ सीख लें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। हाँ भाई, लेकिन आप कहेंगे सर पेपर तो दिया ही नहीं, क्यों पूछ रहे हैं, हम तो भूल गए। पेपर के लिए पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को याद है गलती से तो थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, याद है? ठीक है, वो तो कोई लॉ है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना। बहरहाल थर्मोडायनेमिक्स को थर्मो डी भी कहते हैं बाज टीचर शॉर्ट में, थर्मो डी। थर्मल एक्सपेंशन जब हमने पढ़ी थी वहाँ भी मैंने समझाया था, थर्म से मुराद होती है हीट, सही है। डायनेमिक्स कहते हैं मोशन को, वैसे ही एक ब्रांच है, सही है फिजिक्स की, डायनेमिक्स। और मोशन कब होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कब करता है, नॉर्मली जब उस पर काम करते हैं। ये जो मैंने लकड़ी पकड़ी हुई है आपको मारने के लिए, मारा है कभी मैंने आपको? मारने के लिए नहीं पकड़ी हुई, चलें प्रूव हो गया, किसी और काम के लिए पकड़ी है। तो मैंने इसको पे फोर्स लगाई तो ये क्या हुआ, इसने मूव किया, तो मैंने फोर्स लगा के इसने डिस्टेंस कवर किया। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं और वो डिस्टेंस कवर करता है, इसी को फिजिक्स में क्या कहते हैं, काम। तो मैंने इस पर काम किया। तो अगर जब वर्क को, हीट को जब हम मोशन में कन्वर्ट करेंगे या हीट को जब हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली उस चीज़ की स्टडी का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन तो बड़ी आसान सी है, लेकिन हमने पढ़नी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसको समझने के लिए। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब है उलट, वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, सही है, क्लियर है। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ मैंने नीचे लिख दी हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होगी, हालत से आप काम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे भाई, ठीक है। और क्या कंडीशंस होगी जिनके का ख्याल करते हुए आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसको समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में, हीट है, वर्क है, इंटरनल एनर्जी है, सही है। जो हमने गैस के बारे में पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, वो तो है ही है, ठीक है। कुछ ग्राफ्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट और वर्क के बारे में ही तो पढ़ना है, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये समझिए। एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है, इसको थोड़ा सा हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा है, क्योंकि इसी की बेस पे हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी समझ में आएगी। तो ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ, इन तीनों को समझते हैं बारी बारी।